ट्विन फ्लेम रनर के लिए बेस्ट एडवाइस क्या देंगी आप? मुझे मेरे ही क्लाइंट ने पूछा है। तो पहले इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग कि क्या ट्विन फ्लेम्स के बीच प्यार होता है? जी हाँ, ये तो सेंट्रल एक्सपीरियंस है इस कनेक्शन का। ट्विन फ्लेम्स को इसकी ज़रूरत भी है। अगर वो राइट पैथ पर हैं देन दे विल राइज इन लव। एक्चुअली लव पेशेंस सिखाता है, गुस्से को स्लो डाउन करता है, मर्सी लाता है, दया लाता है, जजमेंट को छोड़ता है और फ्री एंड फ्लोइंग। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया कि रनर कोई एक पर्सन नहीं, आप भी रनर थे या इस समय हो सकते हैं यदि आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं। इसीलिए रनर किसी एक ट्विन को लेबल लगाना सही नहीं है, यानी कि मेरा ट्विन जो है वो रनर है। उनके लिए आप भी रनर सम टाइम हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। ट्विन फ्लेम्स कभी ना कभी रन ज़रूर करते हैं। जी हाँ, स्वागत है आपका लव इनफाइनाइट चैनल में। मैं लक्ष्मी एक बार फिर से आपके लिए वीडियोस लेकर आई हूँ। काम बहुत ज़्यादा हो गया था, इस वजह से वीडियोस नहीं बना पाई। कोई बात नहीं, फिर से हाजिर हूँ। एक और बात बताना चाहूँगी ट्विन फ्लेम रनर के लिए कि जब दोनों में कोई ट्विन फ्लेम रनिंग स्टेज में हो तो वो ये देखें कि मेरा क्या इनर इश्यू अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। कुछ ना कुछ इनर कन्फ्लिक्ट है जिससे डील करना बाकी है। तो एडवाइस तो तभी देना सही है ना जब मांगा जाए और समझा जाए कि क्या पर्टिकुलर इश्यू है। मतलब अगर पर्टिकुलरली कोई एक इंसान मेरे पास आए पर्सनली और ये कहे कि अब मुझे एडवाइस हो तो बात है। यूं ही पब्लिकली एडवाइस देना सबके लिए एक ही टाइम पर एक ही सिचुएशन पर लागू नहीं हो सकता, अप्लाई नहीं हो सकता, है ना। कोई किसी स्टेज पर है, कोई कैसी मेंटल स्टेट पर है और कोई कैसे इमोशनल स्टेट पर है, ये सबका अलग अलग है। इसीलिए सभी के लिए एक ही एडवाइस नहीं हो सकती और एडवाइस तभी दी जाए जब कोई मांगा है, ठीक है ना। इसीलिए एक दूसरे को स्पेस देना ही सबसे अच्छी हीलिंग है। जी हाँ, एडवाइस इस तरह से ले सकते हैं आप कि हाँ, ट्विन फ्लेम रनर के लिए बेस्ट एडवाइस ये है कि हमें एक दूसरे को स्पेस देना है। आप ट्विन फ्लेम्स हैं, इस चीज़ को इस तरह से समझें, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत पेनफुल है बट इस कनेक्शन में फेथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे फेथ किस पे? जो भाग रहा है, जो देख नहीं रहा, जो पूछ नहीं रहा, सालों से उसको कोई खबर नहीं। डिवाइन पर फेथ रखें, डिवाइन मस्कुलाइन अपने आप आते हैं। किसी भी इवेंट को पर्सनली नहीं लेना चाहिए कि ये हो गया वो हो गया, मेरे साथ भी यही होगा, ऐसा हो गया वैसा हो गया, हाँ इसका मतलब यही है। हर चीज़ को पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन के भी अपने रूल्स रेगुलेशंस एक्सपीरियंसेस हैं, जिस वजह से उनका माइंडसेट उस तरीके से हो गया है और जिस वजह से वो आपको उस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। बाकी मैंने आपको पहले भी बताया है कि डिवाइन मस्कुलाइन एक इंसान है, नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परेशानियां उनको भी घेरे हुए हैं, तो थोड़ा सा समझिए। जैसा कि आप जानते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में मैग्नेटिक पुल होता है, तो यही मैग्नेटिक पुल मेटाफोर आपको अलाउ करता है कि आप सही टाइम पर सही लेसन सीख पाएँ। कुछ कहते हैं कब तक सीखेंगे लेसन्स? जीवन भर, जीवन पर्यंत लेसन सीखने होते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छे आप हो जाएं, दूसरों को सलाह देने लायक हो जाएं, तो भी आपको लेसन सीखने हैं। अच्छे बुरे सभी लोगों से तब भी आपको कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट में आएंगे ही आप, तो भी आप लेसन सीखेंगे कि कहाँ अपनी एनर्जीज़ को किस तरह से बैलेंस किया जाए हर समय, है ना। तो इस एनर्जेटिक कनेक्शन को इतना मत ट्विस्ट करें कि सांस लेना ही मुश्किल हो जाए। थोड़ी हवा आने देनी चाहिए, isn't it? So be confident, do your inner work sincerely। किसी को दिखाना नहीं है, प्रूफ नहीं करना है और किसी को बताना भी नहीं है देखो मैंने इतना इनर वर्क किया। इनर वर्क isn't a task और a syllabus, ठीक है।
कि आपने ये कर लिया जी, सर्टिफिकेट मिल गया, होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। जीवन पर्यंत सीखने की विधि को ही इनर वर्क कहते हैं। तो सिंसियरली एंड प्रॉपरली कीजिए, बिकॉज यू बोथ नो इट्स अ अनकंडीशनल लव। लगातार हीलिंग करते रहें और न्यू इश्यूज से डील करते रहें। आपके अंदर इनर हिडन इश्यू क्या है वो आप जानते हैं, लेकिन उसे सरफेस पे लाने से डर रहे हैं। तो एक बार डर को झेल ही लीजिए, क्योंकि डर के आगे क्या है, जीत है। थैंक यू सो मच देखने सुनने के लिए। आशा करती हूँ आपके जीवन में ट्विन फ्लेम जर्नी की मेरी वीडियोस बहुत सहायता करती हूँ कहीं ना कहीं, और अगर करती हैं तो ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है, और आप सबका भी कि आप इतना समय मुझे देते हैं। धन्यवाद।